किन खानदानों के पास है? मेरे खानदान के पास क्या है? सबसे बड़ा टारगेट तो यही खानदान है ना, मेरा ही खानदान है ना। हमारे पास जितनी भी छोटी मोटी जायदादें हैं वो 100 साल से हैं हमारे पास, पुश्तैनी। क्या बात बकवास कर रहे हैं आप लोग। मैं माफी चाहता हूं कि मैं ऐसे जबरदस्त शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं जो मुझे नहीं करने चाहिए थे। मैं दोबारा फिर कहूंगा, आप बकवास कर रहे हैं, आप लोगों को धोखा और झांसा दे रहे हैं। खानदानों ने जी ले लिया। कितनी जमीन? हाउ मच? कहां पर? दिखाओ, कहां है? ये कहने की बातें अलग है। पहले तो मैं कह रहा हूं ना, पहले अपने लोगों पे बुलडोजर तो चलाओ। आप मेरे यहां क्यों बुलडोजर चला रहे हो? पहले अपने लोगों पे बुलडोजर चलाओ। रोशनी एक्ट के तहत जब आप मजबूर हो गए दोबारा हाईकोर्ट के सामने में, अर्जी आप ही लोगों ने डाली, क्योंकि आपके सारे जितने भी आपके लेजिस्लेटर्स हैं, मैक्सिमम आपके एमपीज रह चुके हैं, आपके बड़े बड़े ओहदों पे लोग रह चुके हैं गवर्नमेंट में। यह देखा गया कि लाखों कनाल उन्होंने बेज़ाब्तगी की है रोशनी स्कीम के तहत। कानून, आप कानून का डंडा लेकर सामने आए हैं ना, तो कानून का डंडा सब पर चलना है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये बुलडोज़र आपके जो बीजेपी के लोग हैं, हालांकि मैं किसी का घर गिरते हुए देखना नहीं चाहता, वो हमारा अजली दुश्मन क्यों ना हो, घर घर है। अब आपको ये देखना है कि ये क्या वाकई में इसमें एनक्रोचमेंट हुई है। अगर कहीं में एनक्रोचमेंट है, हाँ जी वो प्रूव्ड है, ये एनक्रोचमेंट है जी, तो अलग बात है। अगर उन्होंने अपनी पोजीशंस का नाजायज़ इस्तेमाल लिया है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। मगर आप सिलेक्टिव ये जो टारगेटिंग कर रहे हैं, आज आप जम्मू में पूरी बठिंडी एरिया, पूरे वो बच्चे मर्द जन बाहर निकले हुए हैं। क्या आप फिर अपने जो मैं नाम बता रहा हूँ, जो आपके जो दिग्गज बीजेपी के रहनुमा हैं, जिन्होंने जेडीए का ज़मीन ले लिया हुआ है, जिन्होंने आर्मी के ज़मीन के तहत अपने मकान खड़े किए हुए हैं, आज तक उन पर बुलडोज़र क्यों नहीं चलाया? आपने क्यों चलाया आज किसी भी, चाहे वो हमारा पॉलिटिकल साथी हो या हमारा हरीफ हो? गलत बात है, इट्स रॉन्ग। और दूसरी बात मैं इनको बताना चाहता हूँ, क्या आप भूल गए हैं कि जम्मू कश्मीर की धरती जो थी, यहाँ की ज़मीन, ये अंग्रेज़ों ने 75 लाख रुपए में महाराजा गुलाब सिंह को बेची थी। हमारे एक एक आदमी की कीमत उस वक्त 25 लाख की आबादी थी, 3 रुपया लगाई गई, और 3 रुपये में आपने आदमियों को खरीदा, और 3 रुपये में ही आपने हमारे माल मवेशी को खरीदा, यहाँ के पानी को खरीदा और यहाँ के ज़मीन को खरीदा। और वो ज़मीन फिर वापस शेर कश्मीर ने वापस दिलवाई, लैंड टू द टिलर की पॉलिसी के तहत। और आज आप उल्टा करके एनक्रोचमेंट का सहारा लेकर आप मजालिम तोड़ रहे हैं चारों तरफ। ये बात ठीक नहीं है, ये बात नहीं मानी जाएगी। और जितने भी अफसरान आज इस पर कार्रवाई कर रहे हैं, आप ये दिमाग में रखिए, वक्त बदलते देर नहीं लगती है। आप पर भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। आप जहां पर आप लोगों ने अब ये सब चीजें की हुई हैं, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल एंड यू विल बी पनिश्ड वेरी सीवियरली एज पर लॉ। जहां तक अभी तक यहां पे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से ज़मीन दी जाती थी, हमारे अपने एग्रीरियन रिफॉर्म्स के तहत, हमारे अपने कवानीन के तहत, हमारे अपने लैंड ग्रांट्स एक्ट के तहत, जो भी हमारे एक्ट्स थे, जो हमारी आइन के तहत दर्ज थे, उसी के तहत, उसमें अगर उसमें किसी ने बेज़ाब्तगी की है, पकड़िए उसको, ज़रूर पकड़िए। नाजायज़ इस्तेमाल किया है अपनी पोजीशन का, उसको पकड़िए। मगर आप चारों तरफ से बुलडोज़र चलाएंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं बताऊं, क्या आप इसी तरह बुलडोज़र सैनिक कॉलोनी में चला सकते हैं दिल्ली में? वो भी तो अनऑथराइज्ड है, लाखों लोग वहां रहते हैं, उनको अभी आप ऑथराइज किया है उनने, वो अब एकदम ऑथराइज हो गई कॉलोनी। यहां जो लोग रह रहे हैं पिछले दहाइयों से, उनको आप बाहर निकाल रहे हैं, और बाहर में जो लोग कुछ सालों से रह रहे हैं ये कॉलोनीज में, उनको आप रेगुलराइज कर रहे हैं। ये दिल्ली में बहुत जगह पे इन कॉलोनीज में हुआ है, बाकी स्टेट्स में बहुत जगह पे ये हुआ है। तो यहां पर आप क्यों इस तरह कर रहे हैं? वाई इन जम्मू एंड कश्मीर? आप करना क्या चाह रहे हैं? आप दावत दे रहे हैं, जैसे कल हमारे
जो वांगचुक साहब हैं लद्दाख के, उन्होंने आपको कल बराह रास्त प्रेस के जरिए इतला दी माननीय होम मिनिस्टर को, अमित शाह को, कि आप जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर में इख्तियार कर रहे हैं, आपने जो पॉलिसी लद्दाख में भी इख्तियार की है, आप मिलिटेंसी को दोबारा दावत दे रहे हैं पनपने की लद्दाख में। और उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि हम ठीक थे जम्मू कश्मीर के साथ। आज जम्मू में आवाजें उठ रही हैं चारों तरफ से। मेरे हिंदू भाई और डोगरा भाई आज वो समझ गए कि 370 का वैल्यू क्या था, 35A का वैल्यू क्या था। वो सिर्फ कश्मीर और कश्मीरी के लिए नहीं था, वो जम्मू के लिए था, लद्दाख के लिए था, कश्मीर के लिए था, हर किसी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, कश्मीरी पंडित, गुजर, बकरवाल, जो भी आप हैं, पहाड़ी, सबके लिए था। और इसलिए मैं उम्मीद रखता हूं जिस दिन हमारा केस सुप्रीम कोर्ट के सामने खुलेगा, यहां पर बहुतों की दुकानें उस दिन बंद हो जाएंगी। ये पार्टिसिपेशन हुई एक ही मकसद के लिए, क्योंकि यात्रा निकली थी हेट्रेड को दूर करने के लिए, नफ़रत को ख़त्म करने के लिए और मोहब्बत के पैगाम के लिए। और दूसरा सबसे अहम मुद्दा इसका था कम्युनल हार्मनी, क्योंकि कश्मीर सेक्युलरिज्म का और कम्युनल हार्मनी का गहवरा रह चुका है। हमारी हिस्ट्री 5,000 साल पुरानी है और महात्मा गांधी ने भी यहीं से किरण की माने रोशनी की किरण देखी थी 1947 में। सो हमारा फ़र्ज़ बनता था सबका कि इस यात्रा को भरपूर सपोर्ट दिया जाए और हमने वो काम अपना कर दिया, अपना फ़र्ज़ अपने निभा दिया। जहाँ तक आप 370 की बात पूछ रहे हैं, 370 पे हमारा स्टैंड बड़ा क्लियर है। ये यात्रा समाप्त हो गई है। इसके बाद डायलॉग ज़रूर शुरू होगा, ऑपोजिशन के साथ शुरू होगा, उम्मीद है कि PhD की तरफ से भी शुरू होगा। और हमारी पोजीशन एज़ फार एज़ 370 एंड 35A इज़ कंसर्न्ड, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। ये जो 370 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर को लोगों को दिया है, एक हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को, बौद्ध को, कश्मीरी पंडित को, जो भी यहाँ का हमारा गुलदस्ता बनाते हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख को लेकर, इसको आपको वापस देना पड़ेगा। और उस चीज़ के लिए हम सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हैं, क्योंकि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट के थ्रू हुआ था, उसको हम नामंजूर करते हैं, यहाँ का हर एक फ़र्द बशर। और आज यही 2 सालों के अंदर अंदर, 3 सालों के अंदर अंदर ये बिल्कुल आज पूरी तरह से प्रूव हो गया। आज लद्दाख भी इसी बात पे कह रहा है कि नहीं, हम शायद जम्मू कश्मीर के साथ ही ठीक थे। जम्मू वाले भी यही आज कह रहे हैं कि नहीं भैया, ये सिर्फ कश्मीर का मामला नहीं था। 370 हमारी ज़मीन की प्रोटेक्शन थी, 35 हमारी ज़मीन की प्रोटेक्शन थी, हमारी जायदादों की प्रोटेक्शन थी, और हमारी नौकरियों की प्रोटेक्शन थी, और हमारे एथनिक कल्चर, हमारे पूरे कल्चर की, हमारी तहजीब और तमद्दुन की प्रोटेक्शन थी। इसको वापस हमको दे दीजिए। जैसा कि सुना, जो राहुल गांधी जी ने, चूँकि अभी वो यात्रा के साथ थे, वो एक बहुत बड़ा एक मिशन लेके चले थे जो कल कश्मीर से कंप्लीट हुआ। मुबारकबाद है उस चीज़ के लिए उनको। मगर अब सीरियस मैटर सामने अब आएगा, डिस्कशन होगा बाज़ाब्ता तौर पर। कांग्रेस को अपनी जो उनकी पोजीशन है जम्मू कश्मीर के लोगों के तई, उसको क्लियर करना पड़ेगा। आर यू विद 370 एंड 35A, यस और नो? वहाँ पर, मगर चूंकि वहाँ पर हम सियासत करने के लिए नहीं गए हुए थे, वहाँ पर मसला कुछ और था। अब उसके बाद अब बाज़ाब्ता तौर अपोजिशन के साथ बात होगी कि सीधा बताइए जम्मू कश्मीर के तई क्या मामला है आपका, जो वादे हमारे साथ किए गए हैं 1947 में, जिसको फिर आईनी शेप दी गई 370 के तहत, जिसको गैर आईनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर 5 अगस्त 2019 में बदकिस्मती से, अनफॉर्चुनेटली, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की सरकार के तहत उसको पार्लियामेंट से गिराया गया। तो अब सबको ये पूरी तरह से ठोस बताना पड़ेगा, आर यू विद 370 और नॉट। उसकी दलील हम पूरी तरह पेश करेंगे कि आपको किस चीज़ का डाउट है इसमें। 370 का नाम लेने से कैसे आपको जैसे लगता है कोई सांप सूंघ जाता है। वो खार कोई भी पार्टी हो, चाहे हमारी अपोजिशन के लोग हों या हमारे कांग्रेस के भाई लोग हों, बड़े क्लियर करिए। आप सब लोग स्टेटहुड
जो ही स्टेटहुड की बात करते हैं बस स्टेटहुड पे आप रुक जाते हैं। नहीं, ये कोई हम भीख नहीं मांग रहे हैं आपसे। ये मेरा, दिस इज माई राइट, माई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, जो हिंदुस्तान के आईन ने हमको दिया हुआ है। इसमें शर्माने की क्या बात है, या इसमें इधर उधर के जवाब देने की क्या बात है? कम फॉरवर्ड स्ट्रेट, से यस और नो। सो मुर्दों के साथ, गड़े मुर्दे हैं ना, तौहीन भी नहीं की जाती। आप अपने मुर्दों की तौहीन कर रहे हैं जिन्होंने 370 दिया। आप उनकी तौहीन नहीं कर रहे हैं क्या? क्या आप सरदार पटेल की तौहीन नहीं कर रहे हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मरहूम की तौहीन नहीं कर रहे हैं? इतनी आप बात कर रहे हैं। उन्होंने तो मुसवदा, वो भी तो कमेटी के मेंबर थे। आप महात्मा गांधी की तौहीन नहीं कर रहे हैं। आप महाराजा की तौहीन नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत जो उन्होंने आपके साथ वायदे किए बराबर कीजिए। एक कानूनी मामला है, आईनी मामला है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये कोई बात नहीं है। ये जम्मू कश्मीर के लोगों का हक है। जिस तरह से आपने हक दिया हुआ है 371 के तहत नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, तो मैं पूछना चाहता हूं तो वहां का क्या हाल है फिर? और 370 क्या 371 में से निकला? 371 370 में से निकला है। तो आपको ये रेस्टोर करना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के लोग किसी को इस बात पर नहीं बख्शेंगे। ये आपको, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक गलती, बहुत बड़ी गलती हो चुकी है। आपको उस गलती को दूर करना है। और मैं उम्मीद रखता हूं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने में हम खड़े हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि पूरी दुनिया 370 पर आपको देखेगी कि आप क्या करेंगे। जो आपका कानून और आईन कहता है आपको वही करना पड़ेगा। और मैं उम्मीद रखता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया will uphold the constitution of this country and give justice to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh as prescribed by the constitution. कश्मीरी पंडित मेरे भाई तकलीफ में हैं, वो भी सड़कों पे हैं और बीजेपी ने उनको इस्तेमाल सिर्फ किया। आज वो मानते हैं ये बात कि हमको बीजेपी ने इस्तेमाल किया अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, पूरी दुनिया में इस्तेमाल किया। और उनके इलेक्शन जीतने का एक सबब कश्मीरी पंडित है, जिस तरीके से उनको गलत तौर से इस्तेमाल किया गया। आज वो ये भी मानते हैं कि हाँ भाई, ये जो पिक्चर बनाई गई हमारे पर, उसमें ऐसी ऐसी चीजें दिखाई हैं जो कभी हुई ही नहीं है। हाँ, जो उस वक्त हुआ वो सबको मालूम है, हुआ किसने किया, कैसे हुआ। उस वक्त अगर 219 कश्मीरी पंडित मेरे भाई उनकी जान चली गई, उसी के साथ साथ उसी टाइम में करीब 4,500 5,000 कश्मीरी मुसलमानों को भी गोली से उड़ा दिया गया। सो ये दोनों, पंडित हो या मुसलमान हो, हम दोनों विक्टिम हैं इस गहरी साजिश के, जो कश्मीर पे ये हम पर जो नाजिल की गई है। और शुक्र है आज कश्मीरी पंडित मेरे भाई लोग ये समझ रहे हैं कि नहीं, हमसे गलत करवाया गया और हमको इस्तेमाल किया गया। और वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी पंडित यहां पर आके कश्मीरी मुसलमानों के साथ उसी तरह से रहेंगे जैसे पहली तरह रहते थे। क्या आने वाले इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन में बदलाव देखने? उम्मीद है बदलाव बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा जाएगा। और जिस तरीके से अभी हालात बन रहे हैं, शायद मेरे बीजेपी के भाई लोग, हालांकि मेरे वहाँ पे बहुत ही अजीज़ दोस्त हैं, आरएसएस में भी, बीजेपी में भी, ठीक है, उनकी आइडियोलॉजी अपनी है, हमारी अपनी है। वो भी ये मानते हैं कि नहीं, हमारे लिए अब हुकूमत साजी यहाँ तो शायद एक सपना है। वो सपना टूट गया।